सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 में कहते हैं ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर जिसकी दो साइड पी क्यू और पी आर के ऊपर बेटा ई और एफ दो पॉइंट्स हैं। इफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। नीचे तीन केस दिए हुए हमें बताना है। तो मैं सबसे पहले इसका फिगर एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, ध्यान से देखिए करने वाले। ये हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू पर ई पॉइंट, पी आर पर एफ पॉइंट। हमें ये पता लगाना है ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर और नॉट। फर्स्ट पार्ट के अंदर ये क्या कहते हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट में बोलते हैं पीई इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी एफ इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिए, ये वैल्यू 3.9 है, ये 3 है, ये 3.6 है और ये 2.4 है। अगर इन दोनों की रेशो इनकी रेशो के इक्वल आ जाती है तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। यानी कि सबसे पहले मैं पीई अपॉन ई क्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। पीई दैट मीन्स 3.9, ई क्यू दैट मीन्स 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 13 अपॉन 10। यहां पर अगर आप देखें तो पी एफ अपॉन एफ आर, तो बेटा 3.6 अपॉन 2.4। इन डेसिमल्स को हटा देते हैं, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो 3/2। बोथ आर नॉट इक्वल। अगर हम इन दोनों को देखें तो इक्वल नहीं है। ये 13/10 है, ये 3/2 है। अगर मैं नीचे 10 लेकर आता हूं, मान लो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर 15 और नीचे 10 आएगा। तो रेशियो आपस में इक्वल नहीं है। पीई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ये जब भी पैरेलल होता जब इनका रेशो सेम आता। अगर इनकी वैल्यूज इक्वल आती तब ये सेम आता, तब ये पैरेलल आता। बट अब इस केस में ये पैरेलल नहीं है। एक पार्ट और दिया हुआ है, मान लीजिए सेकंड पार्ट अगर देखें तो पीई दिया हुआ है आपके पास 4 सेंटीमीटर, क्यूई आपके पास दिया हुआ है बेटे 4.5 सेंटीमीटर, पीएफ आपके पास दिया हुआ है बेटा 8 सेंटीमीटर और आर एफ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.9 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिएगा, पीई मतलब ये वाला पार्ट, क्यूई यानी कि ये। तो अगर मैं पीई अपॉन क्यूई फाइंड करता हूं तो आपके पास आएगा 4 अपॉन 4.5। डिवाइड ये नहीं हो पा रहा है तो 4, इसको हटाकर ऊपर मैं 10 लगा देता हूं, इंटू 10 अपॉन 4.5। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, तो 8/9। और अगर मैं इधर रेशो देखूं पी एफ अपॉन एफ आर या आर एफ, तो बेटे पी एफ की वैल्यू 8 है और आर एफ की वैल्यू 9 है। अब आप यहां देखिए, यहां पर ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। ये भी 8/9 है, ये भी 8/9 है। यानी कि पी अपॉन क्यूई इज इक्वल टू पी एफ अपॉन आर एफ। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। यानी कि इन दोनों साइड्स को ये दोनों पॉइंट सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। दैट मींस ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। रीजन लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी के कन्वर्स में मैंने क्या बताया था, अगर बेटा इनकी रेशियो सेम होती है तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो इस वजह से ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई। हमें यही इस पार्ट में बताना था कि ये पैरेलल है या नहीं है। तो यहां पर ये दोनों पैरेलल है। ये कहते हैं हमें पता लगाना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, कि क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। इज ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो देखिए हमारे पास होना चाहिए, अगर पीई अपॉन ई क्यू इक्वल हो जाए पी एफ अपॉन एफ आर, यानी कि इन दोनों की रेशो और इन दोनों की रेशो इक्वल आ जाए तो ये पैरेलल होंगे। तो इन दोनों की रेशो हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। हम देखिए ये पी क्यू दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर और यहां पीई दिया हुआ है, यानी कि ई क्यू हमें नहीं मालूम। तो ई क्यू हम पहले कैलकुलेट करेंगे बेटा। ई क्यू इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पीई, यानी कि इस पूरे में से
पी को माइनस कर देंगे, तो 1.28 माइनस 0.18 सेंटीमीटर। अगर इसमें से इसको माइनस करें तो बेटा आपके पास आ गया 1.1 सेंटीमीटर। तो देखिए मैंने सबसे पहले यहां पर EQ कैलकुलेट किया। EQ कैलकुलेट करने का तरीका, पूरे में से यानी कि PQ में से मैंने PE को माइनस कर दिया, 1.1 सेंटीमीटर आ गया। सेम हेयर हम FR कैलकुलेट करते हैं। FR के लिए हम क्या करेंगे, PR में से बेटा PF को माइनस कर देंगे, तो PR माइनस PF, यानी कि इस पूरे में से PF को माइनस करते हैं। PR आपके पास दिया हुआ है बेटा 2.56 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 0.36। माइनस करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखकर माइनस कीजिएगा, 2.2 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। अब हम इनकी रेशियो कैलकुलेट करते हैं बेटा, P अपॉन EQ, PE अपॉन EQ। अगर PE को देखें बेटा तो PE दिया हुआ है 0.18 और EQ आपके पास कैलकुलेट करके आया है 1.1। डेसिमल्स को हम हटा लेते हैं, ये आ जाएगा 10 और इसको हटाएंगे तो यहां 100 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो गई, 2 9s are 2 5s are, that means 9 upon 55। ऐसे सेम हम बेटा PF अपॉन FR कैलकुलेट कर रहे हैं। PF को अगर आप देखें तो PF दिया हुआ है 0.36 और FR आपने कैलकुलेट किया बेटा 2.2। यहां भी वही सेम करते हैं, डेसिमल को हटाते हैं तो ऊपर 10 नीचे 100, 0 से 0 यहां कैंसिल हो जाएगा, 11 अपॉन 18 और 9 अपॉन 5, दैट मीन्स 9 अपॉन 55। अब आप ध्यान से देखिए, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, यानी कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर ऐसा हो जाएगा तो EF पैरेलल हो जाएगा QR के बाय कन्वर्स ऑफ BPT। और यही हमें बताना था कि क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हैं या नहीं है। यस, क्योंकि इन दोनों साइड्स की रेशो सेम रेशो में EF इसको डिवाइड कर रहा है, इन दोनों लाइंस को PQ और PR को, दैट मींस EF इज पैरेलल टू QR। नोट कर लीजिए इसको।